राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 19। आज का शीर्षक रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। आप श्री कृष्ण को अपना बालक मानते हैं क्या? तो भूल जाइए कि वो आपकी रक्षा करेगा। आपको उसकी रक्षा करना है। हाँ साधकों, सावधान। भाव पक्ष ईमानदारी से निभाना पड़ता है भाई। बात है करीब 2 वर्ष पहले की। गुजराती परिवार था वो, और वैष्णव भी। वहाँ एक मैया रहती थी। हम रात्रि में पहुंचे थे उनके घर। महाराष्ट्र के सांगली जिला की बात है ये। हमें देखकर वो बहुत भावुक हो गई। मेरे लाला के गांव से आए हैं आप। मेरा लाला आपको देखेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, वो बार बार कह रही थी। पहले तो हमें लगा इनका कोई बालक होगा, पर वो अपने मंदिर में हमें ले गई और अपने लड्डू गोपाल जी को दिखाने लगी और मुझसे बोली, जगा दूं? मैंने कहा, रात्रि के 11 बज रहे हैं, सोने दीजिए। पर उनका हृदय नहीं माना। वो बोली, आप लोग ब्रिज भूमि से आए हैं ना? हाँ हाँ, कितना खुश होगा मेरा लाला। जगा देती हूँ उसको अभी। फिर उन्होंने जगा दिया। साधकों, मैं सच कहता हूँ, मेरे साथ जितने लोग थे सबको लगा कि हाँ, कोई सो रहा था, उसे जगा दिया गया है। हमने साष्टांग दंडवत किया तो वो मैया हंसने लगी। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग तो मेरे लाला को आशीष दीजिए। इनके सिर में हाथ रख के कहिए कि जीता रहे, जीता रहे। वो गुजराती मैया अद्भुत थी। मुझे उन्होंने ही बाद में बताया था कि उनके 5 बेटे हैं और सबको बराबर संपत्ति का बंटवारा कर दिया। पर मुझे बाद में पता चला कि उनके तो बेटे 4 थे। 5वां ये श्री कृष्ण को मानती थी। और आश्चर्य यह है कि अपनी संपत्ति का बंटवारा भी इन्होंने बराबर किया था। हम सबका हाथ उन्होंने अपने कन्हैया के सिर में रखवा दिया और कहा था, आप आशीर्वाद दे, ये जुग जुग जीता रहे। आप बताइए, इस साधना से बड़ी कोई साधना और है क्या? जप, तप, तीर्थवास, इस साधना के आगे कुछ भी नहीं है। मान लो ना गोपाल को अपना, फिर देखो वो तुम्हें कितना प्यार करता है। चलिए उसी गोपाल की भूमि में जहाँ उसका प्राकट्य हुआ है, और फिर जो उत्सव चल रहा है उसका वर्णन हम क्या कर सकते हैं। न हमारे हजारों हाथ हैं, न हजारों मुख। बस वही जो लिखा है हम लिखते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे तात विदुर जी, गोकुल आजकल एक अद्भुत आनंद सिंधु में डूब गया है। ये श्री कृष्ण का अवतार थोड़े ही है, ये तो आनंद का अवतार है। किसी को पता नहीं कि कब दिन हो रहा है और कब रात। किसी को खाने पीने की सुध नहीं है, बस आनंद ही आनंद छाया हुआ है उनके मानस पटल में। उद्धव इस प्रसंग को कुछ आगे बढ़ाते हैं। सुनंदा बुआ लाला को लेकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि गोकुल की बूढ़ी बूढ़ी गोपियां अब आ रही है और इन सबको लाला का मुख देखना है। तो सुनंदा लाला को पालने से उठा लेती है और गोद में लेकर
यशोदा जी के बगल में खड़ी हो जाती है। आहा, यशोदा, ये है तेरा लाला, बड़ो ही सुंदर है। फिर उसके सिर में हाथ रखती है। जी तो रहे, हजारन वर्ष तक गोकुल में राज करते रहे और हम सब की रक्षा करे। फिर दूसरी गोपी आगे आ जाती है। ब्याह हो जाए तेरे लाला को, हजारन बहुएं आए और यशोदा तेरी खूब सेवा करे। गोपी के मुख से ये सुनकर सब हंसने लग जाती है। यशोदा जी खूब हंसती है, पर सुनंदा कहती है, ना है, हजारन बहुएं ना चाहिए हमें, तुम्हें ही रखो हजारन बहू। सुनंदा बोल देती है, ऐसा कोई आशीर्वाद हो ही करोगा। लाला के सिर में हाथ रखकर एक गोपी कहती है, बड़ो हो जाए तो कन से हमारी रक्षा करियो। दूसरी गोपी कहती है, अद्भुत लाला जायो है यशोदा तेने। तब यशोदा जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं। वो भाव विभोर हो उठती है और कहती है, तुम सबके आशीर्वाद के कारण ही ये लाला हुआ है। मेरा ही नहीं है, ये तो संपूर्ण गोकुल का लाला है, तुम सबका लाला है। ये कहते हुए यशोदा जी सुनंदा की गोद में देखती अपने नीलमणि को। उन्हें रोमांच हो रहा था बार बार। अच्छा, अब मेरी गोदी में दे लाला को। दाई उधर से आई और सुनंदा से झगड़ते हुए बोली, मेरी आमदनी क्यों छुड़वा रही है तू। दाई ने आकर लाला को अपनी गोद में लेना चाहा। तेरी आमदनी, सुनंदा बोली, और का अभी तक मैं कितनों कमाए लेती, लाला को जितनो मिलतो मोए भी तो उतने ही। अरे ओ बुढ़िया, तेरो पेट नाई भरो है। सुनंदा लाला को दाई की गोद में देते हुई चली गई। दाई वहीं बैठ गई, पतला सा वस्त्र ऊपर डाल दिया लाला के ऊपर, और जो भी आवे उसे कहे, लाला को मुंह देखनो है तो कछु दे। तो कोई वो गोपी टोपी देती, खिलौना देती, पर दाई कहती, अब मेरे लिए भी दो कुछ दे। तब गोपियां 2 मोहर स्वर्ण के निकाल के देती। दाई तब लाला का मुख दिखाती। हाँ, यशोदा जी ये सब देख रही है, पर वो आनंदित है। दाई की इन क्रियाकलापों को भी वो आनंद ले रही है। रानी, तेरो लाला जल्दी बड़ोया जाए, तेरो लाला ये ब्रिज की रक्षा करे, तेरो लाला स्वस्थ हो, तेरे लाला के शरीर में कोई रोग न लगे। यशोदा जी इन सब की ये आशीष सुनकर गदगद हो जाती है। पर पता नहीं क्या हुआ, हृदय में वात्सल्य सिंधु एकाएक उमड़ पड़ा यशोदा जी के, और दाई की गोद से लेकर लाला को दूध पिलाने लगी। दूध भर गया था वक्ष में। नेत्र बंद करके अपना स्तन जैसे ही लाला के मुख में दिया, लाला ने दूध पीना शुरू किया। बस यशोदा जी की तो समाधि ही लग गई उस समय। नेत्रों से आनंद के अश्रु रुके नहीं, रुक भी नहीं रहे। शरीर में रोमांच हो रहा है। लाला ने एक स्तन को मुख में रखा है और दूसरे स्तन को हाथ में लिया है, पर दोनों ही स्तनों से दूध बहता ही जा रहा है। ये सब बहुत देर तक चलता रहा। दाई की गोद से लाला को कब लिया यशोदा जी ने, ये दाई को पता भी नहीं चला। वो भी तो आनंद सिंधु के भंवर में फंसी पड़ी थी। उसको बहुत देर बाद जब पता चला
कि लाला को किसने लिया, किसने लिया हो। तो उठी जब देखा यशोदा जी लेटी हुई है, उनके बगल में उनका लाला है और बड़े प्रेम से दूध पी रहा है। यशोदा जी को तो कुछ सुध बुध ही नहीं थी। दाई चिल्लाई, अरे हो बिरज जाए, ये क्या किया तूने। यशोदा जी चौंक गई, उड़ गई। दाई क्या हुआ। अरे इस तरह से नहीं पिलाया जाता बालक को दूध। गोद में लेकर अच्छे से संभाल कर, एक हाथ सिर में रखकर दूसरा हाथ पीठ में रखकर तब पिलाया जाता है। अब तेरा लाला है ना, टेढ़ा हो जाएगा, दाई ने कह दिया। यशोदा जी घबरा गई। उद्धव हंसे और बोले, इसलिए विदुर जी श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए। त्रिभंगी ऐसे नहीं कहा गया पुराणों में श्री कृष्ण को। विदुर जी उद्धव की बातें सुनकर खूब हंसे। चलिए आगे का भाग हम कल बताएंगे। राधे राधे।